मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन द्वारा पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं 2 रात इस पूरे मामले में बीत चुकी है। 2 रात बीत जाने के बाद भी अब तक कोई जवाबदार अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा है। वहीं देर रात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इन छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। वहीं आज इस धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है। 3 दिन इस प्रदर्शन को हो चुके हैं। अलग अलग तरह से धरना दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी एक कंकाल भी बनाया गया। लोक सेवा आयोग का कंकाल बनाया गया, जिसमें वहां के गोपाल सर का कंकाल बनाया गया और उसे चूड़ियां भी पहनाई गई है। सर, समाज में या ये है, जैसे अभी बच्चियां भी मेरे सामने बोल रही थी कि मैम चूड़ी अर्पित कर रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि चूड़ियां जो है कमजोरी की निशानी नहीं है। देखिए, जो अगर भ्रांति है कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, तो हाँ, वास्तव में ये चूड़ियां एक बेड़ी के रूप में कमजोरी की निशानी थी, है ना। लेकिन अब ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये चूड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना का सबसे बड़ा हथियार है। ये चूड़ी पहन के यहाँ जो बहना है वो बैठी हुई है और चूड़ी रूपी जो यहाँ पर कमजोरी है उसे ये आयोग को अर्पित कर रही है। तो अब ये कमजोरी अगर आयोग में नहीं है तो इस चूड़ी को ताकत बनाकर ये बताएं और हमारी जो भी मांगे हैं उनको लिखित रूप में जो है वो उसे स्वीकार करवाएं। दूसरी बात मैं यही बोलूंगी कि अब ये जो चूड़ी पहनी हुई लाडली बहना यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, ये वो बहना बैठी हुई है जिसने आपको चुनाव जितवाया तो है। 49.5% जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना है। अब इस लाडली बहना का ये गुहार है कि हमें 1250 रुपये नहीं चाहिए। हमारी लाडली बहना यहाँ जो बैठी है वो 1250 रुपये का त्याग कर रही है। वो चाह रही है कि हमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, हमें हमारी कॉपी दिखाई जाए, क्योंकि हमको 1250 की सर भीख नहीं चाहिए। हमें चाहिए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पद, जो हम 2019 से कॉपी देख नहीं पा रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। मेरे सामने जब बच्चे आते हैं कि मैम मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या त्रुटि करी कि जो मेरा ये नंबर कट गया, आप बताइए। नो डाउट हम बताते हैं, लेकिन माननीय आयोग से मेरा ये निवेदन है कि आप उनको बताइए ना, डायरेक्ट वो अपनी गलती खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे तो वो सुधार करेंगे। उनमें योग्यता है तभी तो वो बार बार प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। इवन इंटरव्यू तक आया हुआ बच्चा यहाँ पर बैठा है सर। जी, मेरा नाम रुचि रांगडाले है सर। लाख बच्चे हर वर्ष मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं और वैकेंसी निकलती है 110। ये पराकाष्ठा है उस मुख्यमंत्री और सरकार की जो कहते हैं 2.5 लाख पद हर साल निकलेंगे रोजगार को लेकर। अब पिछले मुख्यमंत्री भी भाषण दे के चले गए और बच्चों के हालात, हर साल 4-5 लाख बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। अभी ये पीएससी का जो कार्यालय है इसमें 100 नंबर का पत्र आया वन रक्षक का और 101 नंबर आया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? एक एग्जाम बिना धांधली और बिना जांच की नहीं होती है पीएससी की, और उसके लिए जो लोग बैठे हुए हैं ये सब मैनिपुलेशन करते हैं, अपने अपने को नौकरी देते हैं, रिश्तेदारियों को देते हैं, भ्रष्टाचार करके नंबर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर परीक्षाएं बच्चों को, कापियां बच्चों को देते हैं। 19 से कापियां नहीं देते बच्चे को, उससे पहले मिलती थी। या तो पहले का तंत्र गलत था या आज का तंत्र गलत है। अगर बच्चे ने एग्जाम दिया, आजकल विश्व भर में एग्जाम्स की जो बुक होती है, जो कॉपी होती है, बच्चों को वापस दे दी जाती है कि आप चेक कर लो आपने कहाँ गलती की। हमारे पीएससी में ये तंत्र खत्म कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि अपने अपने को भाई भतीजावाद करना है, अपने विचारधारा को पनपाना है। तो ये मोहन यादव जी, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं है, ये राजनीतिक परिवार के लोग नहीं है, ये देश का और प्रदेश का भविष्य है। इस भविष्य के साथ ये खिलवाड़ मत कर। मैं मानता हूँ कि ये मेरा विचार एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते नहीं, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते, और मैं बच्चों के भविष्य के लिए कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, पर सरकार से आग्रह करता हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मेरे भी मुख्यमंत्री, उन बच्चों के भी मुख्यमंत्री हो, ये भ्रष्ट तंत्र को बदलो और जितनी जल्दी हो, जितनी वैकेंसियां खाली है एक साथ भरो। अगर 5-5 लोग हर साल ओवर एज होते हैं तो आखिर इनके माता पिता जो पेट काट काट कर इनको पढ़ाते हैं, इनके खून के आंसू रोते होंगे कि नहीं? क्या होता होगा? कई छात्र आत्महत्या कर लेते, कई माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। बेरोजगारी का आलम क्या है? बेरोजगारी का आलम यह है
कि देश के दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बेरोजगार प्रदेश मध्य प्रदेश है। ये आंकड़े हैं। तो आखिर कैसा तंत्र चाहते हैं? अभी आप 1 साल हुए मुख्यमंत्री बने, केवल विज्ञापन, केवल इवेंट, ये बच्चियों को टॉयलेट नहीं देते हैं। बच्चियों को लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान ने अधिकार दिया आंदोलन करने का, तो उनको डराते धमकाते पुलिस को भेजते हैं, इनको पानी नहीं आने देते, माइक छीन लेते हैं। इस तरीके से देश चलेगा। हम लोगों का स्पीकर भी छीन लिया।